हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं या फिर जो नेचर ऑफ एचआरएम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो एचआरएम क्या है? ये एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसके अंदर क्या क्या होता है? हायरिंग, मोटिवेटिंग एंड मेंटेनिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर लोगों को हायर करना, मोटिवेट करना और मेंटेन करना उनको। ठीक है, दैट इज हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका क्या जवाब होगा कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग but it consists of people with formally assigned roles who work together to achieve the organization's goal. ठीक है, अब अब इसके अंदर क्या क्या होता है? इट फोकसेस ऑन पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। फोकस करता है जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डिजाइनिंग मैनेजमेंट सिस्टम टू इंश्योर दैट ह्यूमन टैलेंट इज यूज्ड। यानी जितना भी ह्यूमन टैलेंट है उसको आप यूज कर रहे हो इफेक्टिवली। ठीक है, ह्यूमन टैलेंट इज यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर रहे हो? अकम्प्लिश कर पा रहे हो। अब एचआरएम जो है एक पर्सनल फंक्शन भी है जिस जो कंसर्न है किसके साथ? प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कोई एम्प्लॉय होता है उसके डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, इन सब का जो भी ख्याल रखता है उसको हम एचआरएम कहेंगे अभी। यानी जो करता है दैट इज एचआर मैनेजर जो भी, या और जो वो जो एक प्रोसेस है उसको हम मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक है, इसका जो पर्पस है वो है कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। वही जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसलिए पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो क्या है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दोज ऑपरेटिंग द फंक्शंस। ठीक है, तो जो भी फंक्शंस कर रहे हैं उनका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग उसके बारे में है। अब प्लानिंग के अंदर आप यही होगा कि आप स्टैब्लिश कर रहे हो गोल्स, स्टैंडर्ड्स, डेवलप कर रहे हो रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, प्लान्स एंड फॉरकास्ट कर रहे हो। वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग में अगर आप देखो तो गिविंग each subordinate a specific task, establishing departments, delegating authority to subordinates, establishing channels of authority and ठीक है, इसमें वो होता है कोऑर्डिनेट कर रहा वर्क, जो भी काम है सबऑर्डिनेट्स के। ठीक है, फिर यही सब हो गया। और कंट्रोलिंग की अगर बात आए तो इसमें वही है कि आप सेटअप कर रहे हो स्टैंडर्ड्स, जैसे कि सेल्स कोटाज हो गए या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो गए, या जिससे प्रोडक्शन लेवल को बूस्ट मिले। ठीक है, या फिर प्रोडक्शन लेवल्स है, ये जो भी है, अब ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ थी। अब यहाँ पे डेजलर की 2008 वाली भी हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या है। पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इन कैरिंग आउट द पीपल और द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट पोजीशन इंक्लूड रिक्रूटिंग, वही रिक्रूट कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं, अप्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये रेफर करता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। आप लोगों को मैनेज कर रहे हो, कंप्राइजेज ऑफ एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्विंग इन obtaining, developing, utilizing, evaluating and maintaining, retaining the appropriate number of skill max of employees is to accomplish आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। इसका गोल क्या है? इज टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, की
कंट्रीब्यूशन पूरा हो कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सको, जो भी हो आपकी ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी है, इफेक्टिवनेस है, वाइल्स साइमल्टेनियसली इंडिविजुअल भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा है, ठीक है, कि उसको जो भी है अपनी जॉब में या पैसा कमाना है या सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है। तो उन सबको अब नेचर की बात करते हैं कि नेचर क्या है एचआरएम का। तो एचआरएम क्या है, मैनेजमेंट फंक्शन है जो हेल्प करती है मैनेजर को कि भाई वो रिक्रूट करे, सिलेक्ट करे, ट्रेन करे, डेवलप करे मेंबर्स को। अब इसके अंदर जो कोर ऑफ एचआरएम की बात करें तो 4 पॉइंट है। पहला, ये क्या है, एचआरएम के अंदर इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, जो भी मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं उनका एप्लीकेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल आर अप्लाइड टू अक्वायरिंग, आप अक्वायर कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो और प्रोवाइड कर रहे हो रेन्यूमरेशन, ठीक है, रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो टू द एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक्वायर करना, उनको डेवलप करना, मेंटेन करना, ये सब आप कर रहे हो, मैनेजमेंट फंक्शंस कर रहे हो। उसके बाद डिसीजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज मस्ट बी इंटीग्रेटेड, तो डिसीजन जो भी होगा एम्प्लॉय को लेके वो सब इसके अंदर आएगा। जैसे कि ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं वो डिसीजंस, जैसे कि एम्प्लॉय मस्ट बी कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट रहे विद अदर ह्यूमन रिसोर्स डिसीजंस, सब कुछ इसके अंदर वो आएगा। अब डिसीजन मेड टू इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी डिसीजन किया जाता है जो इन्फ्लुएंस करता है कि कितना इफेक्टिवनेस है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। जैसे कि इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी इफेक्टिव है, विल रिजल्ट इन बेटरमेंट ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर्स, जब वो कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देगा इन द फॉर्म ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स सप्लाइड एट रीजनेबल कॉस्ट, यानी अच्छी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जब रीजनेबल कॉस्ट में कस्टमर्स तक पहुंचेगा तो आपने अच्छी सर्विस दी है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या बन जाती है, इफेक्टिव बन जाती है, दैट शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी नेचर होता है। अब फोर्थ पॉइंट, एचआरएम के फंक्शंस की क्या है, एचआरएम के जो फंक्शंस होते हैं आर नॉट कन्फाइंड टू बिजनेस स्टैब्लिशमेंट ओनली, सिर्फ बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए नहीं, बट एप्लीकेबल है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है, रिक्रिएशन, ठीक है, और भी बहुत सारी। तो वही एचआरएम रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इसके अंदर है प्रोग्राम्स, फंक्शंस एंड एक्टिविटीज जो डिज़ाइन करती हैं और मतलब डिज़ाइन की हुई हैं या कैरीड आउट है कि हम मैक्सिमाइज कर सकें एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को। अब अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो स्कोप में है, ये स्कोप भी अब इसका बहुत वास्ट है। सबसे पहली बात तो जितनी भी मेजर एक्टिविटीज होती है इन द वर्किंग लाइफ ऑफ अ वर्कर, ठीक है, जैसे कि टाइम से लेके, ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज और हर एंट्री, जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है तब तक, जब तक वो छोड़ता नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एचआरएम का पार्ट होता है, ठीक है। अब मेजर एचआरएम एक्टिविटी क्या है, प्लानिंग करना है, जॉब एनालिसिस करना है, जॉब डिज़ाइन, एम्प्लॉय को हायर करना है, एम्प्लॉय एंड एग्जीक्यूटिव का रेम्यूनरेशन करना है, और एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, एम्प्लॉय मेंटेनेंस करनी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, सॉरी, ठीक है। तो इसके अंदर ये सब आता है। अब स्कोप की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, ऑल डिसीजंस, जितने भी डिसीजन, स्ट्रैटेजीज, फैक्टर्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये सब हो गए, ऑपरेशंस हो गए, प्रैक्टिसेस, फंक्शंस, एक्टिविटीज एंड मेथड्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट से, ऑफ मैनेजमेंट भी किसका, ऑफ पीपल एज एम्प्लॉयज इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जितने भी डिसीजंस वगैरह एवरीथिंग इसके अंदर आएगा। जितने भी डायमेंशन है, पीपल, रिलेटेड टू पीपल इन देयर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, ठीक है, ऑल द डायनेमिक्स दैट फ्लो फ्रॉम इट, हर एक डायनेमिक में देखा जाए तो सब कुछ वो सब इसी के अंदर आएगा। अब एक बार हम इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, ठीक सी। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यूनियन लेबर रिलेशनशिप भी इसमें देखेंगे, ठीक है। अब आप उनको, आपको लेबर राइट्स का भी तो देखना पड़ेगा ना, उनकी
मांग भी तो देखनी पड़ेगी। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, फिर एम्प्लॉय असिस्टेंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ट्रेनिंग भी दे रहे हो आप एम्प्लॉयज़ को, तभी तो डेवलपमेंट होगी ना, उनको स्किल आएगी। सिलेक्शन कर रहे हो उनका, स्टाफिंग कर रहे हो, ठीक है, उन लोगों को उनकी जो भी स्किल है उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी भी देना, और उसी के अकॉर्डिंग उनको उनका जॉब जो रोल है वो भी देना। अब डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब, डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उनके जॉब का, और ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग भी करनी होती है, पर्सोनल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की भी बात करी जाती है। अब स्कोप ऑफ HRM वही अगेन बहुत वास्ट है। ऑल मेजर एक्टिविटीज जितनी भी है वर्किंग लाइफ की, वही जो अभी हमने ऊपर बात की वो सब इसी के अंदर आएगा। अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ASTD ने कंडक्ट किया था फेयरली एग्जॉस्टिव एक स्टडी इन द फील्ड, और उन्होंने 9 ब्रॉड एरियाज दिए थे। क्या क्या? आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है, डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब करना है, ठीक है, सिलेक्शन एंड स्टाफिंग करना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, एम्प्लॉय असिस्टेंस, ये जो भी हमने ऊपर चार्ट में देखा। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ HR प्लानिंग इज टू इंश्योर कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें राइट टाइप ऑफ पीपल है, राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे। ये प्रिपेयर करता है ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी को विद अ व्यू टू एक्सेस प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड, अभी की और फ्यूचर की नीड्स, अवेलेबिलिटी एंड पॉसिबल शॉर्टेज इन ह्यूमन रिसोर्स हो सकती है तो उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। देयर अपॉन जो HR प्लानिंग क्या है वो फॉरकास्ट करती है किसको, डिमांड को, सप्लाईज को, एंड आइडेंटिफाई करती है सोर्सेज ऑफ सिलेक्शन को। HR प्लानिंग डेवलप करती है स्ट्रैटेजीज लॉन्ग टर्म की भी और शॉर्ट टर्म की भी, टू मीट मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या क्या देखती है, प्रेजेंट की एक्सेस करती है किस किस को, प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स को, अवेलेबिलिटी एंड पॉसिबल शॉर्टेज, ठीक है, फॉरकास्ट करती है डिमांड एंड सप्लाईज, आइडेंटिफाई करती है सोर्स ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। अब छोटे छोटा ये जो पॉइंट्स हैं हम इनको देख लेते हैं, इससे ना और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, क्लैरिटी आती है। तो डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब अगर देखा जाए तो दिस इज द टास्क ऑफ लेइंग डाउन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। आप इसमें क्या कर रहे हो कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देख रहे हो, अथॉरिटी, रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अब दिस विल ऑल्सो मीन डेफिनेशन ऑफ वर्क कंटेंट फॉर ईच पोजिशन, ठीक है, हर पोजिशन के बारे में भी आपको देखना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन देना, फिर जॉब स्पेसिफिकेशन, इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट यूनिट में है ये सब, राइट, जॉब एनालिसिस के टॉपिक में। अब जॉब स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफाई करता है कि द एट्रीब्यूट्स ऑफ पीपल हु विल बी मोस्ट सूटेबल, कौन सूटेबल होगा ईच जॉब के लिए, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली सिलेक्शन और स्टाफिंग की मतलब वही कि रिक्रूट करना, एंड सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, इसके अंदर क्या क्या आएगा, मैचिंग पीपल एंड देयर एक्सपेक्टेशंस, मतलब लोगों को और उनके एक्सपेक्टेशन को मैच करके उनको उनके जो उनके लिए भी बेस्ट हो और आपके लिए भी बेस्ट हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन लोगों को रिक्रूट करना, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात मतलब करना कि इसमें आप ट्रेन करोगे उनको, ठीक है। और उसके बाद उनकी नॉलेज को और उनकी स्किल को और इन्हांस करना, जिससे वो अपनी करंट जॉब में भी अच्छा करे और फ्यूचर नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी फुलफिल करे। फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, क्या ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पे क्या ये साइनर्जेटिक इफेक्ट होता है, साइनर्जेटिक इफेक्ट होता है, इज जनरेटेड, ये जनरेट होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज हेल्दी इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप रिलेशनशिप, आपके भी और ग्रुप के बीच में भी हेल्दी रिलेशनशिप है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तभी इफेक्टिवली सब काम कर पाएंगे। फिर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, वेजेस, सैलरीज, ठीक है, सब कुछ साइंटिफिकली देखा जा रहा है कि फेयरनेस है, इक्विटी क्राइटेरिया क्या है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा कि मतलब लड़के लड़की में भी, ठीक है, जो वेजेस हैं वो मिल रहे हैं उनको इक्वल,
एडिशन लेबर वेलफेयर मेजर्स भी इन्वॉल्व किए जाते हैं। फिर एम्प्लॉय असिस्टेंस, इसमें एम्प्लॉयज़ मतलब हर एक जो एम्प्लॉय है वो यूनिक है, उनका कैरेक्टर, पर्सनालिटी, एक्सपेक्टेशन एंड टेम्परामेंट। तो बाय एंड लार्ज ईच ऑफ देम फेसेस प्रॉब्लम एवरी डे। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ में भी दिक्कत होती है, ठीक है, वो भी उनका जो भी परफॉर्मेंस है उस पर इम्पैक्ट डाल सकता है, राइट। तो उस सब चीज़ों को भी देखना। सम आर पर्सनल, सम आर ऑफिशियल, सारी ये प्रॉब्लम हर तरीके की होती हैं। तो वही, अगर वो वरीड ही रहेंगे तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी पे दिक्कत आएगी, हिंड्रेंस आएगी। अब यूनियन लेबर रिलेशनशिप में वही कि हेल्दी इंडस्ट्रियल और लेबर लेबर रिलेशनशिप होने चाहिए, ये भी ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, इन्हांस होती है, इन्हांसमेंट होती है किसकी, पीस की, प्रोडक्टिविटी की, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। अब पर्सनल रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर बात करें तो इसके अंदर वही है, नॉलेज ऑन बिहेवियरल साइंसेस एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है, बेटर इंसाइट देता है कि इसमें वर्कर के एक्सपेक्टेशन में, एस्पिरेशन में एंड बिहेवियर में। अब क्या, अब जब एडवांसमेंट होता है टेक्नोलॉजी का, ठीक है, तो उससे क्या है, प्रोडक्शन मेथड्स भी चेंज होते हैं, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाता है पहले से। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी, इससे ग्लोबलाइजेशन से भी तो चीज़ें चेंज हुई है ना, उसने कंपटीशन बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा। साइंस एंड एग्रोनॉमिक्स गिव्स बेटर आइडियाज ऑफ डूइंग अ वर्क मोर कन्वीनियंटली, आप कैसे कर सकते हो। अब मशीन्स आ गई हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा कट शॉर्ट भी हो रही है जॉब्स, राइट। कॉन्टिन्यूस रिसर्च अगर एचआर एरिया में होता है तो अनअवॉइडेबल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अब वही है इसके अंदर कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर हमें देखा जाए, अगर हमें देखना है तो इसमें ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे पर्सोनल मैनेजमेंट, इसका और एचआरएम का क्या डिफरेंस है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का और एचआरएम का क्या डिफरेंस है, ये भी हम पढ़ेंगे। पहले हम जल्दी से ना ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। तो सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल, कि आपको असिस्ट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन इन ऑब्टेनिंग द राइट नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़। राइट नंबर और टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ अच्छे आप ले रहे हो, ठीक है। सबसे पहला तो यही है कि लोग अच्छे होने चाहिए ना कंपनी के अंदर, जो स्किल्ड हैं, उस जॉब को भी फुलफिल कर रहे हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो अब मैं इनको अच्छे से इतना इन डेप्थ पढ़ाऊंगी क्योंकि ये सब वही बातें जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, हेल्पिंग हेल्पिंग टू क्रिएट अ क्लाइमेट, एक क्लाइमेट ऐसा बनाना जिसमें ना एम्प्लॉयज़ को वही इंकरेजमेंट मिल रही है, वो डेवलप और यूटिलाइज कर पा रहे हैं अपनी स्किल्स को फुलेस्ट तरीके से, और स्किल्स और एबिलिटीज़ को दिखा पा रहे हैं अपने एफिशिएंटली। फिर हेल्पिंग टू मेंटेन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी है उनकी, ठीक है। और प्रोवाइडिंग एडुकेट ओरिएंटेशन दे रहे हो आप, जैसे जब स्कूल से कॉलेज भी आप जाते हो तो वहाँ पे भी ओरिएंटेशन होती है स्टार्टिंग में। हर सेम से पहले आपको बताते हैं ना कि इस बार आपकी ये चीज़ें रहेंगी, मतलब एक डिस्क्रिप्शन, एक ब्रीफ देना, ठीक है। आप ट्रेनिंग दे रहे हो उनको, डेवलपमेंट मतलब हो रही है उनके बारे में बताना, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस रिलेटेड फीडबैक, एवरीथिंग। फिर हेल्पिंग टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन हारमोनी, जो भी मतलब एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की बात, कि उनमें हारमोनी हो, ठीक है। एक इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना, उसको क्रिएट करना, मेंटेन, क्रिएट और मेंटेन, क्या एक सेफ और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बन रहा है। डेवलप कर रहे हो आप प्रोग्राम्स जिससे आप इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय को देख सको और हेल्प कर सको, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, कि उसके अंदर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ रहें। इंश्योरिंग दैट जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें प्रोविंशियल, टेरिटोरियल एंड फेडरल लॉज इफेक्टिंग द वर्क प्लेस तो नहीं है, जैसे ह्यूमन राइट्स, ठीक है। मतलब आपको यही देखना है कि आप और कहीं वो तो नहीं कर रहे हो, अवॉइड तो नहीं कर रहे हो, क्या चीज़ है बताओ, जो भी पर्सनल मिस्टेक्स हैं वो तो नहीं कर रहे हो आप, इनको आपको अवॉइड करना पड़ता है। तो वही चीज़ है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इक्विटी, वही दोनों में सब सारे सबको, मतलब जो सेम वर्क कर रहा है सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, सेम पोस्ट पे, तो उनके वेजेस कैसे हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी,
Up to provide organization and well trained and well motivated employee, increase employee satisfaction and self actualization. ठीक है, मेंटेन करना क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, और HR पॉलिसीज टू मतलब कम्युनिकेट कर रहे हो जो पॉलिसीज हैं हर एक एम्प्लॉय पे। ठीक है, उनको पता है कि ऐसा भी कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल उन्हें होश ही नहीं है। टू हेल्प मेंटेन एथिकल, ठीक है, पॉलिसीज एंड बिहेवियर। अब द अबव स्टेटेड HRM ऑब्जेक्टिव कैन बी समराइज अंडर 4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव: सोसाइटल, ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल एंड पर्सोनल। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो पर्सोनल ऑब्जेक्टिव इंसान का खुद का, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल, और एक सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। अब हम थोड़ा सा ना नीचे इन चीज़ों को देख लेते हैं। अब ये क्या है? अब सबसे पहले आता है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या आता है? सीक टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन बिकम सोशली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हमारे नीड्स के लिए, चैलेंजेस के लिए, सोसाइटी के लिए, जहाँ पे आप मिनिमाइज कर रहे हो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, ये आपको देखना है कि आपको सोसाइटी को भी तो कुछ देना है ना, कि भाई मैं मेरी जो सर्विस है उसकी मैं जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट के टाइप की रखूँगी। सपोज मेरा एक हॉस्पिटल है तो मैं उसमें जो प्राइजेज हैं जो भी हैं वो मैं गवर्नमेंट की तरह रखूँगा या फ्री रखूँगा या थोड़ा कम प्राइस रखूँगा, लेकिन जो क्वालिटी है वो प्राइवेट वाली दूंगा। तो इट्स ऑन अप लाइक इट्स ऑन यू ना, तो ये उनके ऊपर भी कुछ होते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि भाई नेगेटिव इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है, फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू यूज देयर रिसोर्सेज फॉर द सोसाइटी बेनिफिट, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए इन एथिकल वेज में लीड टू डिस्ट्रक्शन। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इसके अंदर वही है, HRM में क्या होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस दिखानी है, उसकी इफेक्टिवनेस दिखानी है कि वही है कि इसमें आप अपने उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। जो उसका HR डिपार्टमेंट है एग्जिस्ट टू सर्व द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो सबको कर रहा है या नहीं कर रहा। फंक्शनल में देखेंगे मेंटेन डिपार्टमेंट के जो कॉन्ट्रीब्यूट, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, एट लेवल अप्रोप्रिएट टू द ऑर्गेनाइजेशनल नीड, जो भी उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा। अब ह्यूमन रिसोर्सेज आर टू बी एडजस्टेड। ठीक है, वही सब इनके बाद में बेसिकली डिपार्टमेंट वाइज। अब पर्सनल में कि यही है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो अचीव कर रहे हैं उनके जो पर्सनल गोल्स हैं। ठीक है, ये गोल कुछ भी हो सकते हैं जो उनके अकॉर्डिंग है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय जो भी हैं मस्ट बी मेट इफ दे आर एबल टू मेंटेन, रिटेन एंड मोटिवेटेड, अगर वो हैं तो ठीक है, अदरवाइज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन में डिक्लाइन, गिविंग राइज टू एम्प्लॉय का टर्नओवर। ठीक है, तो एवरीथिंग इज वेरी रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे थोड़े से फंक्शंस के बारे में। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, आई नो। अब देखो, सबसे पहले सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ लिया, बेनिफिट्स, यूनियन मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, कि आपको प्लानिंग करनी है, रिलेशन, सिलेक्शन, ये सब जो भी हमने पढ़ी। फंक्शनल, अप्रेजल देना, प्लेसमेंट, असेसमेंट। पर्सनल भी होते हैं, इन उसको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट, अप्रेजल, प्लेसमेंट, ये सब। अब फंक्शंस, अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी मैं एक सेपरेट अलग वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि ये इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना टेंशन स्पैन होता नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस एंड रोल के बारे में बताऊंगी, एंड पर्सनल एंड HRM में क्या डिफरेंस है, और HRD और HRM में क्या डिफरेंस है। तो स्टे ट्यून, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।